आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और शिक्षा मंत्री के जो बयान हैं वो कहां तक साबित सत्य होंगे। अतिथि शिक्षकों को लेकर सबसे बड़ी अपडेट ये है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के हित में बहुत ही जल्दी अच्छा निर्णय लिया जाएगा। इस विषय को लेकर आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे और पीडी खैरवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उज्जैन से जिला अध्यक्ष। आइए पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। अतिथि शिक्षक के विषय में हम लोग आगामी विधानसभा में सब मिलकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में आज शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। उसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ में जो भेदभाव का रवैया अपनाया हुआ है। आज लगभग 15 सालों से अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। ऐसे 70,000 अतिथि शिक्षक हैं और उन अतिथि शिक्षकों की मांगों को नहीं माना जा रहा। उन्हें नियमितीकरण जो करना चाहिए वो नहीं की जा रही है। लगातार अतिथि शिक्षक आंदोलनरत है, रोडों पे खड़े हुए हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा के प्रति कोई संवेदना नहीं है। संवेदनहीन सरकार है शिक्षा के मामले में। तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए ये बड़ा खेद का विषय है। और जैसा कि अतिथि शिक्षकों की मांग थी मगर उन्हें उलझा दिया गया है। ये अतिरिक्त पदों का कोटा 25% बढ़ा के उसको 50% करने के लिए सरकार ने घोषणा करी है। मूल मांग उनकी यह है कि उन्हें नियमितीकरण किया जाए, परंतु भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता और शिक्षा के प्रति असंवेदनता निश्चित रूप से हमारी शिक्षा की व्यवस्था को पूर्ण रूप से बिगाड़ के रखा हुआ है। 70,000 अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। तो जो हमारा बेस होता है, जो हमारा मूल होता है कि शिक्षा यदि हम अपने प्रदेश में बच्चों को अच्छे तरीके से देंगे तो आगे उनका भविष्य संवरेगा। मगर हमारी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे बच्चों का भविष्य को बिगाड़ने का काम कर रहा है और अतिथि शिक्षकों के बारे में कोई संवेदना उनके प्रति नहीं है। तो ये इससे प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों को उलझाकर कोर्ट में मामला डालकर और उनके अधिकारियों को नहीं देना चाहता है। तो अतिथि शिक्षकों के विषय में हम लोग आगामी विधानसभा में सब मिलकर उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री संपूर्ण प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। विश्वास है आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आप सबके संज्ञान में है कि आज से मध्य प्रदेश सरकार का बजट सत्र चल रहा है। अब तक तो पता नहीं सैकड़ों सत्र ऐसे निकल गए, पर अतिथि शिक्षकों के हित में किसी भी सत्र में उचित फैसला नहीं हुआ, न ही उचित बहस हुई सदन के अंदर। इस सत्र में इसलिए भी बहुत बड़ी उम्मीद की जा सकती है कि हाल ही में संपूर्ण मध्य प्रदेश के जितने भी अतिथि शिक्षक संगठन अपवाद स्वरूप रहे हैं, सब एक होकर और भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ BMS के मुखिया के साथ भी बैठक हो चुकी है। अतिथि शिक्षक संगठनों की, हमारे प्रदेश अध्यक्षों की, माननीय
प्रदेश प्रमुख भारतीय मजदूर संघ की समझ में भी बात पूरी तरह वैसे पहले से थी ही, पर हमारे अतिथि शिक्षक संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मीटिंग के बाद और भी बात स्पष्ट हो गई होगी। इसलिए इसी सत्र में विश्वास करते हैं कि हमारी बात विधानसभा पटल पर रखी जाएगी, और बात रखी ही नहीं जाएगी बल्कि उस पर उचित निर्णय भी होगा। उचित निर्णय का मतलब मेरा यह है कि मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक जिन्होंने अपना अमूल्य समय सरकार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में गंवाया है, और तो और अपनी युवावस्था को भी खोया है, अब कहते हैं तो एक प्रकार से बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। तो ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने ज्यादा समय तक सरकार को सेवाएं दी हैं, उनके हित में सरकार अवश्य नीति बनाएगी और उनको शिक्षक के रूप में, एक नियमित शिक्षक के रूप में कुछ समय जरूर सेवा करने का मौका सरकार देगी, और यह निर्णय इसी सत्र में होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से भी अपील है कि आप सभी सरकार के जिम्मेदारों तक इस तरह की सूचना, इस तरह की जानकारी, इस तरह की बात, इस तरह के संदेश अवश्य पहुंचाएं, और सरकार के जिम्मेदारों, जनप्रतिनिधियों, सम्मानीय मंत्रीगणों, सम्मानीय विधायक बंधुओं और माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी से हमारा आग्रह है, अपील है, बार बार मांग है कि इसी सत्र के दौरान अतिथि शिक्षकों के हित में नीति लाई जाए, नीति बनाई जाए, और एक एक अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी शालाओं में नियमित शिक्षक के रूप में काम करने का कुछ अवसर जरूर दिया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। भरोसा है कि इस आग्रह को सरकार समझेगी, सुनेगी, और हम अतिथि शिक्षक वर्ग के जितने भी लोग हैं प्रदेश में, उन सबको राहत मिलेगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में और भी वर्ग हैं जो सरकारी व्यवस्थाओं के संचालन में साथ तो दे रहे हैं जमीनी स्तर पर उनका मानदेय बहुत कम है, ना के बराबर है, और उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए ना के बराबर दी जाती हैं। उनका काम अस्थायी है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 महीने पाकर भी सरकार की सेवाएं कर रहे हैं, वो भी जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, और मैं तो मानूंगा उन्हीं के बलबूते सरकार के ऐसे विभाग चल पा रहे हैं। ऐसे वर्ग पर भी हमारी सरकार अवश्य विचार करे, ऐसा मेरा आग्रह है, ऐसी मेरी अपील है। विश्वास है सरकार इस अपील को स्वीकार करेगी। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथियों, मैं आशीष शर्मा, जिलाध्यक्ष उज्जैन संभाग के द्वारा एक अतिथि शिक्षक महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो 22 फरवरी रविवार को सुनिश्चित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय एवं बीएमएस के महामंत्री श्री कुलदीप सिंह जी गुजर को आमंत्रित किया गया है। आंदोलन का उद्देश्य अतिथि शिक्षक संगठन एकता को मजबूत करना, अतिथि शिक्षक संघ का नियमितीकरण करना एवं अतिथि शिक्षक को अपने पद पर स्थायित्व प्रदान करना। आदरणीय साथियों, आप सभी का समय समय पर सम्मेलन को लेकर जिज्ञासा बनी हुई थी कि सम्मेलन किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, तो यह आपकी जिज्ञासाएं कि मांग पत्र क्या होगा, प्रदेशाध्यक्ष से सहमति एवं
प्रदेशाध्यक्ष की अभी तक कोई सहानुभूति नहीं देखी गई, इसलिए सभी के मन में सवाल पनपने लगे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने समस्त प्रदेशाध्यक्षों से सम्मेलन के पूर्व में सहमति प्रदान कर ली है, जिसके ऑडियो क्लिप, व्हाट्सएप चैटिंग पर सहमति मेरे पास उपलब्ध हैं। मुझे और आप सभी को यह देखने को मिल रहा होगा कि प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार का आह्वान सम्मेलन को लेकर नहीं किया गया है, जो मुझे भी खेद है। लेकिन मैं फिर भी समस्त प्रदेशाध्यक्षों से निवेदन करूंगा वीडियो के माध्यम से, सर्व सम्मति के माध्यम से, कि आप सभी आंदोलन का आह्वान करें, सम्मेलन में आने का आह्वान करें, सम्मेलन को सफल बनाएं। मैंने समय समय पर समस्त जिला संघों के जिलाध्यक्षों के रूप में कार्य किया है। वह संघर्ष समिति हुई, समन्वय समिति हुई, आज़ाद शिक्षक संघ हुआ या अतिथि शिक्षक संघ हुआ, मैं सभी के सभी में पद पर कार्य किया है और प्रदेश के समस्त प्रदेशाध्यक्ष मेरे लिए सम्माननीय हैं। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को सफल बनावे तथा आह्वान व्यक्त करें और समस्त अतिथि शिक्षकों के प्रेरणादायी बने। मेरे द्वारा समस्त पदाधिकारियों को आमंत्रण पत्र और मुख्य अतिथि को आमंत्रण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और यह खेद का विषय है कि प्रदेशाध्यक्षों की निष्क्रियता पर न जाते हुए यदि कोई प्रदेशाध्यक्ष आह्वान नहीं करता है या किसी भी प्रकार की निष्क्रियता अपने अंदर रखता है तो आप उस पे न जाएं और इस सम्मेलन को सफल बनाएं। हाल ही में शाजापुर ज़िले के आशीष जी द्वारा जो एक संगठन एक परिवार के रूप में आयोजन किया गया था, वह निश्चित रूप से सफल हुआ और उसमें में कार्यकारिणी भी बनी, जिसमें समस्त पदाधिकारी एकजुट होकर मांग पत्र भी बनाया है। लेकिन सम्मेलन को लेकर किसी प्रकार की रुचि न देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी मनमुटाव जारी है। तो मैं समस्त प्रदेशाध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि एकजुट हो, एक बैनर के नीचे आकर आंदोलन करें या फिर उज्जैन सम्मेलन को आह्वान कर आप सभी पधार कर हमें उज्जैन संभाग के अतिथि शिक्षकों एवं प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को अनुग्रहित करें। हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि आप सम्मेलन में पधारें और अपना आह्वान आम अतिथि शिक्षकों के लिए व्यक्त करें। जय श्री महाकाल।